बहुत समय पहले की बात है जब भारत की धरती पर व्यापारिक गतिविधियां अपने चरम पर थी। बिहार की भूमि पर एक समृद्ध व्यापारिक संस्कृति का विकास हो रहा था। यह कहानी उस समय की है जब बिहार का नाम मगध था और इसकी व्यापारिक गाथा पूरे देश में प्रसिद्ध थी। बिहार के व्यापारिक कहानी तब शुरू होती है जब मगध राज्य का उदय हुआ। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। एक दिन व्यापारी आर्यन ने अपने ऊंटों का काफिला तैयार किया और पाटलिपुत्र के बाजार की ओर निकल पड़ा। यहाँ की सड़कों पर मसाले, रेशम, आभूषणों और अनाज की दुकानें थी। व्यापारी दूर दूर से आते थे और यहाँ के बाजार की चहल पर देखते ही बनती थी। समय बीता और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते अशोक महान के शासनकाल में पाटलिपुत्र का व्यापार और भी समृद्ध हो गया। एक दिन चीनी व्यापारी लियांग ने अपने सामान के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा की। उसने देखा कि यहाँ के बाजार में भारतीय मसाले, रेशम और हथकरघा वस्त्र बिक रहे हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर से व्यापारिक काफिले न केवल भारत के अभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशियों तक भी जाते थे। गुप्त साम्राज्य के काल में बिहार का व्यापार अपने चरम पर था। एक दिन कलाकार विष्णु ने अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए पाटलिपुत्र का रुख किया। उसकी मूर्तियां और चित्रकारी व्यापारिक वस्त्रों के साथ साथ बिकने लगी। व्यापार और कला का यह संगम बिहार की संस्कृति का हिस्सा बन गया। व्यापार और कारीगर एक साथ काम करते थे और समाज को समृद्ध बनाते थे। मध्यकालीन काल में बिहार पर मुस्लिम शासकों का शासन हुआ। शेरशाह सूरी ने सासाराम से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, जिससे व्यापार को नया जीवन मिला। एक दिन व्यापारी हुसैन ने अपने ऊंटों का काफिला लेकर इस सड़क पर यात्रा की। उसने देखा कि सड़क के किनारे नए नए बाजार उग गए हैं। हुसैन ने विभिन्न व्यापारिक केंद्रों पर अपने सामान बेचे और बिहार के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब ब्रिटिश शासन आया तो भारत में नए उद्योगों का विकास हुआ। एक दिन मजदूर ब्रिजेश ने देखा कि उसके गांव में एक चीनी मिल का निर्माण हो रहा है। बिहार में कई चीनी मिलें स्थापित हो गई, जिससे गन्ने की खेती को बढ़ावा मिला। इसके अलावा रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे बिहार के उत्पाद देश के अन्य हिस्सों में आसानी से पहुंचने लगे। ब्रिजेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर मिल में काम करना शुरू किया और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद बिहार ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। एक दिन युवा उद्यमी सुनील ने पटना में एक छोटे से उद्योग की शुरुआत की। उसने अपने उद्योग में नई तकनीकों का उपयोग किया और अपने उत्पादों को देश भर में बेचा। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिससे बिहार व्यापारिक क्षेत्र फिर से समृद्ध हुआ है। आज का बिहार व्यापारिक रूप से परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है। एक दिन युवा महिला उद्यमी राधा ने पटना में एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जो तकनीकी और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रहा था। बिहार की सरकार ने व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं लागू की। कृषि के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा था। बिहार का व्यापारिक परिचय संघर्ष, नवाचार और समृद्धि की कहानी है। इस भूमि ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार की व्यापारिक यात्रा उसके मेहनती व्यापारियों, कुशल कारीगरों और नवाचारी उद्यमियों की मेहनत का परिणाम है। यह कहानी भी लिखा जा रहा है और इसके आगे आने वाले पृष्ठों में और भी कई अध्याय शामिल होंगे। बिहार के व्यापारिक समृद्धि का सफर अवगत कराना हमारा जारी रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। जय बिहार, समृद्ध बिहार और देखते रहें आप द ग्रेट बिहार।